फ्रेंड्स, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फॉर क्यू। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर्स में अध्ययन किया था ब्लड रिलेशन के बारे में, तो आइए आज का हमारा चैप्टर्स होगा डाइस यानी पासा। तो आइए देखते हैं कि पासा कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे डाइस जो कि होगा स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। तो हमारा पहला पासा होगा मानक पासा। तो आइए देखते हैं कि मानक पासा किसे कहते हैं। ऐसे पासे जिसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो वे पासे स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासे कहे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर 2 का अपोजिट होगा 5, 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6। जैसा कि हमने जाना कि स्टैंडर्डाइज मानक पासा किसे कहते हैं, ऐसे पासे जिसके विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो वे पासे स्टैंडर्डाइज कहे जाते हैं। इट्स क्लियर। आइए सेकंड देखते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा। नॉन स्टैंडर्डाइज, तो नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, साधारण पासा वह पासा होता है जिसका पड़ोसी सतह 7 के बराबर हो, जैसा 5 2 1। तो ये 2 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी सतह हैं, इसलिए यह डाइस नॉन स्टैंडर्डाइज साधारण पासा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा ये स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज, तो आपको यह क्लियर हो चुका होगा। तो आइए आगे के विषय पर चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज के बारे में। आइए उसके आगे चर्चा करते हैं कि हमारा पासा, हमारा डाइस कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पासे का प्रकार। 1 फेस इज कॉमन, एक सतह समान पासा। पहले आपको मिलेंगे क्वेश्चंस में एक फेस कॉमन मीन्स 1 फेस कॉमन के सवाल। दूसरे तरह के प्रश्नों में मिलेंगे 2 फेस कॉमन, 2 सतह समान। तीसरे चरण में आपको मिलेंगे नो फेस कॉमन, जिसके कोई सतह समान नहीं होंगे। तो आइए हम देखते हैं, पहले के बारे में चर्चा करते हैं। 1 फेस कॉमन क्या है? 1 फेस कॉमन। ओके फ्रेंड, हम देखते हैं कि 1 फेस कॉमन एक सतह समान पासे के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हमें इस प्रकार के 2 पासे दिए गए होंगे, जिसमें से इन दोनों पासों में से एक सतह समान होगी। तो आइए देखते हैं कि वह कौन सा सतह है जो इन दोनों डाइस में कॉमन होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 जो कि दोनों पासों में कॉमन होगा। तो हमने देखा कि इन दोनों पासों में 3 कॉमन है। तो यहाँ से जहाँ से हमने कॉमन लिया है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज चले तो 3 2 1, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चला गया तो 3 2 1 हुआ। इसके बाद इस पासे में भी यही कार्य करेंगे। यहाँ से भी 3 से, कहाँ से? जहाँ से हमने कॉमन प्राप्त किया है वहीं से क्लॉकवाइज घूमेंगे। 3 5 4, 3 5 4। तो ये हुआ। अब यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ कि 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4। जैसा कि आप जानते हैं कि डाइस में 6 सतहें होती हैं, यानी आप जब कोई लूडो खेलते हैं तो वो लूडो के पासे में 6 सतहें होती हैं। जैसा आपको मिला 2 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा? ये जो सरफेस आपको नहीं दिख रहा है, मीन्स एक पासे में 6 सतहें होती हैं, आपको एक सतह इसमें नहीं दिख रहा है। वह सतह कौन सा है? वो है 6, यानी 3 का अपोजिट 6 होगा। आपको क्वेश्चंस में दिया है कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत होगा 6, इसलिए आपका आंसर होगा 6। ओके।
ओके फ्रेंड्स।